पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय अपने आप में एक अनोखा है, जहाँ पर उन्होंने अहिंसा धर्म की विशद और विस्तृत व्याख्या की है। वहीं पर यहाँ ये मुनि महाराज के व्रतों की चर्चा भी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है श्रावकों को अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार मुनि महाराज के व्रतों को भी पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और ठीक भी है। सुनो, जो विद्यार्थी आगे की तैयारी पहले कर लेता है तो उसके लिए फिर बाद में बाधा नहीं आती। नीचे की कक्षा में ऊपर की कक्षा का भी अभ्यास करना समझदारी होती है। हम लोगों की दशा यह होती है कि कर लेंगे जल्दी, क्या ऐसा नहीं, दूरदृष्टि पक्का इरादा। आज श्रावक की भूमिका में यदि आप लोग हैं तो आखिर कल मुनि आरिका बनने की भी भावना करना है तो अभ्यास भी करना आवश्यक है। आप लोगों को ऐसा लगता है जब बनेंगे जब देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जब हल्का सा बहाव हुआ, इस मार्ग में आना है, घर का त्याग करना है, तो दिन दिन भर मंदिर में रहता था। जब महाविद्यालय में पढ़ता था तो पैर लटका के आप लोगों की तरह कुर्सी पे बैठता था। लगता था कि ऐसा कल प्रसंग आया तो मुनि बनने पर ऐसा थोड़ी होता कि पैर लटका के बैठे रहें। वहां तो नीचे पाटे पे बैठना है, पालती मार्ग, इसका अभ्यास होना चाहिए। सामायिक का नियम तो सामायिक का भी बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एकांत में रहने का भी अभ्यास होना चाहिए। ठंडी गर्मी को सहन करने का भी अभ्यास होना चाहिए। क्या सुन रहे महाराज? एक दिन में नहीं बनते। जब ब्रह्मचारी थे तो नियम ले लेते थे कि रात में दरवाजे बंद किए, बिना कपड़े के रात में सोएंगे ठंडी में। अब 1-2 घंटा नींद लग गई, ठंडी बढ़ गई, नींद खुल गई, उठ के बैठ गए, कपड़े के पास हाथ पहुंचने लगा, त्याग किया, छुओ नहीं। अब इसके बाद लगा 2-4 बार ऐसा हो गया, नींद खुल जाए और कपड़े के पास हाथ पहुंच जाए तो फिर हम क्या करते, दरवाजे के पास दूर कपड़े लग के आते और यहाँ आके सो जाते और नियम ले लिया कि तख्त से बाहर जाने का सुबह तक का त्याग। रात में नींद खुली, कपड़े बाहर जाने का त्याग है, तख्त पे रहना दिन रात पर। अब क्या करोगे? ऐसा अभ्यास होता है। इसलिए आप लोगों को अमृतचंद्र आचार्य महाराज अमृत बरसा रहे और बोल रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार। ये मुनियों के 6 आवश्यक हैं, इनका भी अभ्यास करो। मुनियों के द्वारा पालने वाली 3 गुप्तियों का भी अभ्यास होना चाहिए। गुप्ती किसे कहते हैं? कर्मों से आत्मा की जो रक्षा करती है वो गुप्ती होती है। क्या? कर्मेभ्यः या कर्म भी आत्मनः या रक्षति, यत इन या रक्षति सा गुप्ती भवति। जो कर्मों से आत्मा की रक्षा करती है वह गुप्ती कहलाती है। यहाँ 3 गुप्ती की चर्चा हो रही है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती है। कई बार लोग कहते हैं हमें आत्मा का अनुभव कब होगा, हमको आत्मानुभूति कब होगी? तो भैया कब होगी? जब उसकी भूमिका तैयार कर लोगे तो हो जाएगी। तो कैसे होती है? तो आप लोगों ने तो द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय भी किया होगा। माँ चिट्टय माँ जम्पय माँ चिंतय के भी हो जड़ो अप्पा अप्पा मिरो इनमें परमावे जानम। क्या कहा?
शरीर की चेष्टा मत करो। मंदिर जी में जैसे भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उसी प्रकार आप भी एक स्थान पर आसन लगा करके विराजमान हो जाओ। हिलो नहीं। आप लोगों ने छडाला में पढ़ा है ना, क्या यूं सम्यक प्रकार मनोता ने कहा है, जापते तीन सूत्र मुद्रा दे के मृग उपले खाज को जाप से। इतनी स्थिरता आ जाती है शरीर में भी कि हिरण समझ नहीं पाते ये व्यक्ति है कि पत्थर है, और अपनी खाज खुजाने लगते हैं। ऐसा माँ चिट्टे शरीर की चेष्टा मत करो, ऐसा है। ऊपरी हो जाओ। हाँ, माँ जम्पे जल पे मत करो। कई बार मुख से तो बोलते नहीं, अंदर में बोलना चालू रहता है। क्या सुन रहे? अब यहाँ मंगलाचरण होता है, कई लोग आपस में बातें करते रहते हैं। क्या स्कूल में जनगण मन होता था जब ऐसे करते थे आप लोग हैं? जब स्कूल की प्रार्थना में मौन होता है, प्रार्थना का ही उच्चारण होता है, तो फिर आखिर यहाँ क्यों ऐसा होता है? जिनवाणी का मंगलाचरण होता है, आपस में चर्चा आगे पीछे कर लो। जिनवाणी के मंगलाचरण में तो मौन रहो या उसका उच्चारण करो। कक्षा में बाद में तो बच्चे बात कर लेते, प्रार्थना में नहीं होती। बचपन का याद है, छठी सातवीं में होंगे, एक बार प्रार्थना स्कूल में हो रही थी, किसी बच्चे ने कुछ बात आवाज निकाल दी तो शिक्षक ने आके अच्छा लंबा एक डंडा लाके हाथ में अच्छी पटाई की, लाल लाल हाथ हो गए बिल्कुल, रंग से रंग दिए हुए ऐसे, मोहर लगा दिया हो ऐसे। इसलिए अपने को ये सब ध्यान रखना। मगर ये बाहर की जल्प की, बाह्य जल्प की बोलने की प्रणाली तो फिर भी रुक जाती है। अंदर में जो अंतर जल्प चलता है कि नहीं चलता है? मुख से उच्चारण नहीं होता, अंदर में विचारों की धारा चलती है, वो अंतर जल्प के रूप में चलती, उसको भी रोकना है। इसके बाद में माँ चिंता है, मन में भी कोई विचार मत लाओ। हम ध्यान के समय आपसे बोलते हैं श्वास पर ध्यान दो, आने जाने वाली श्वास पर उपयोग लगाओ। क्यों? इसी प्रकार अभ्यास करने से मन के विचारों को विराम मिलेगा। फिर और अपा अपा में रहो। जब बाहर के विचार समाप्त हो जाएंगे और आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा, तो यही परम ध्यान, यही निश्चय ध्यान, यही गुप्ती की दशा, यही आपकी मन गुप्ती, यही वचन गुप्ती, एक काय गुप्ती की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो फिर आत्मानुभूति, आत्मदर्शन अपने लिए दुर्लभ नहीं होगा। ऐसी गुप्ती की चर्चा की जा रही है। गुप्ती के बाद समिति की बात आती है। गुप्ती में प्रवृत्ति का रोध होता है, भाई प्रवृत्ति को रोका जाता है और उसमें निर्वृत्ति की मुख्यता होती है। किंतु समिति जब गुप्ती में नहीं रह सकती, गुप्ती में रहने की सामर्थ्य नहीं है, तो समिति का भी विधान किया है। समिति किसे कहते हैं? इतना चार पूर्वक प्रवृत्ति का नाम भाई प्रवृत्ति होती है। क्या इतना इतना चारा प्रवृत्ति समिति। अब समिति कितनी होती है? 5 होती हैं। आपके यहाँ तो बहुत सारी होती हैं। सहकारी समिति है, मंदिर समिति है, पंचकल्याणक समिति है, मुनि सेवा समिति है, एक दुनिया भर की समितियाँ होती हैं। मगर इन समितियों की बात नहीं हो रही। यहाँ तो ये कहा जा रहा है जिससे अहिंसा धर्म सुरक्षित रहे, अहिंसा धर्म का पालन हो, उन समिति को यहाँ पर कहा जा रहा है। अगले 203 नंबर के श्लोक के माध्यम से 75 पेज पर समझते हैं कि समिति क्या होती है। देखो, सम्यक
सम्यक गमनागमनम गमनागमनम सम्यक भाषा सम्यक भाषा ततैषणा ततैषणा सम्यक 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 ग्रह निक्षेपौ निक्षेपौ व्युत्सर्गा व्युत्सर्गा सम्यगति सम्यगति समेति समेति सम्यक गमनागमना सम्यक गमनागमना सम्यक भाषा तैषणा सम्यक सम्यक भाषा तैषणा सम्यक सम्यक गृह निक्षेपौ सम्यक गृह निक्षेपौ व्युत्सर्गा सम्यगति समिति व्युत्सर्गा सम्यगति समिति सम्यक गमनागमना सम्यक भाषा तैषणा सम्यक सम्यक गृह निक्षेपौ व्युत्सर्गा सम्यगति समिति। बोलो। अब देखो इस समितियों की बात यहाँ आई है। यहाँ कह रहे सम्यक गमनागमनम अर्थात ईरिया समिति, सम्यक भाषा भाषा समिति तथा इसी प्रकार सम्यक ऐषणा ऐषणा समिति, सम्यक गृह निक्षेपौ अच्छी तरह से ग्रहण करना और छोड़ना आधा निक्षेप समिति, सम्यक व्युत्सर्गा अच्छी तरह से मलमूत्र आदि का त्याग करना इति इस प्रकार ये 5 समितियाँ होती हैं। अपने को जानना चाहिए। ये समितियाँ मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में 5 मूल गुण के रूप में हैं। मगर ये अमृतचंद आचार्य महाराज बहुत महान आचार्य हैं। ये कह रहे हैं मुनि महाराज के पास तो समिति है, उनको तो पालना ही है, और समिति का पालन नहीं तो मुनि मुनि नहीं। किंतु श्रावकों को भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी पदवी के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार इन समितियों का पालन करना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, समिति तो मुनि महाराज के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो कहाँ लिखा है? तो ऊपर देख के चलो। और नहीं चलोगे, समिति का पालन नहीं करोगे तो भुगतोगे। क्या भुगतोगे? एक काम करो, एक दिन जाओ आंखें बंद करके, आंखों में पट्टी बांध के जाओ सड़क पे, क्या होगा? हैं? नहीं नहीं, देखना तो मुनि राज का काम, देख कर चलना। 4 हाथ जमीन देख के चलना महाराज का काम है, हमारा काम नहीं। हम क्यों चलें? चलो देख कर चलो, नीचे ऐसे रहो बिल्कुल, अपने बटन को देख के चलो। शर्ट में जो बटन लगे ना, बटन को देख के चलो। क्या होगा बबलू भाई? हैं? क्या कर जाओगे? दुर्घटना हो जाएगी। अरे दूसरे का ख्याल रखो, अच्छी बात, और दूसरे का न अपना तो ख्याल रख लो। सामने देखकर चलने में अपने को भी तो लाभ मिलता है। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर पग में ना लगे, जीव दया पल जाए। क्या कह दिया श्रेयांश भाई? यदि नीचे देखकर चलते हैं, नीचे का मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, सामने 4 हाथ जमीन 6 फुट दूर देख करके, 4 हाथ देख कर, तो क्या होगा? मंदिर गए थे, रास्ते में जाते तो चाबी का छल्ला बटुआ गिर गया।
और लौट के आए तो अरे अपना कैसे कर गया, उठा लिया। अपना सामान गिरा है वो उठा लेंगे, मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि दूसरे का उठा कर ले जाओ। कुछ लोग कहते महाराज रुपया वगैरह मिल जाते हैं तो गुल्लक में डाल देते, ऐसा नहीं। किसकी क्या मजबूरी थी, किसका क्या पैसा रुपया किस काम के लिए ले गया था, वो ढूंढने का तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी वस्तु पड़ी है तो मिल जाती है और पैर में ठोकर नहीं लगती। कई बार पत्थर वगैरह टकरा जाते हैं, पैर के अंगूठे का नाखून निकल जाता, कैसी तकलीफ होती है। ठोकर लगने गिर भी जाते, हाथ पैर भी टूट सकते, और भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर हमारे यहाँ जैन धर्म में ये व्रतों का पालन करने से अपनी भी सुरक्षा है। ठोकर पग भी न लगे, जीव दया पल जाए। बड़ी वस्तु भी मिल गई, ठोकर भी नहीं लगी। तीसरा लाभ, जीवों पर दया का पालन हो गया। हमें क्या करना, उसकी वो जाने, हमारी अपनी जाने। ऐसा नहीं, आप चींटी की रक्षा करोगे, आप कोई क्षुद्र जीव की रक्षा करोगे तो आपका ऐसा पुण्य कर्म का आसरा बंद होगा, आपकी भी रक्षा नियम से होगी। आप लोगों ने ढीवर की कथा सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी बता, है बोलो ना, है सुनिए ना। क्या कथा है, सुनाओ फिर कथा। है पहली मछली को पकड़ने का नहीं, मारने का त्याग। हाँ, और फिर क्या हुआ? हाँ, बार बार जाल में कितनी बार आई? कई बार, मतलब 5 बार आई। कितनी बार? फिर क्या हुआ? छोड़ दी। फिर क्या हुआ? है घर गया। फिर क्या हुआ? फिर मर गया। फिर क्या हुआ? घर गया, मर गया। फिर क्या हुआ? देव बन गया। अब ज्यादा गड़बड़ करने लगे तो बताओ, ज्यादा सलाह लेने में काम बिगड़ा, इसलिए हम सलाह नहीं, कुछ काम बिना सलाह के अब मेढक बना दिया। इसलिए तो कहते हैं अच्छी से मंदिर बनवाओ और मंदिर में अच्छी तस्वीर बनवाओ कि क्या कौन बना था। अब सुनो, वो ऐसा था, 5 बार धीवर ने मछली को अभय दान दिया। भाई मछली का जीव कन्या बना मर करके, और भाई बालक बना धीवर दोबारा से, और 5 बार मौत के मुख से निकल करके आ गया, मरा नहीं। अंत में उसने दीक्षा ली और मुनि बन के प्रायोपगमन किया, सरवार सिद्धि गया। धीवर का जीव तीसरे भव में सरवार सिद्धि का अयमिंद्र हो गया। सुना, जीव दया का कितना बड़ा फल है। सर्वार्थ सिद्धि जानते हो क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग का विमान है, और वह पक्का रिजर्वेशन है। कहाँ के लिए? एक भव के बाद मोक्ष जाना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ऐसा जीव दया का फल है। एक मछली को अभय दान देने का इतना बल है, और नीचे देखकर चलेंगे तो कितने जीवों की रक्षा होगी। और ये भी हमारे यहाँ है क्या, यदि हम प्रमाद नहीं करेंगे, जीव मर भी जाएगा तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, अहिंसा का ही फल मिलने वाला है, क्योंकि हमने तो बचाने का प्रयास किया है। कई बार ध्यान से देखते, चलते में छोटे जीव दिखते नहीं, जब बैठते हैं तो दिखने लगते हैं। मगर चलना तो खड़े होके ही संभव होता है। अब खड़े होने पर जो दिखते हैं उनकी तो रक्षा होती है, क्योंकि ईदी समिति का पालन हो रहा है। मगर जो छोटे जीव खड़े खड़े नहीं दिख रहे, जो 6 फीट की दूरी के लेकर के हैं, 4 हाथ की दूरी पर लेकर के हैं, तो उस समय
जीव मर भी जाता है तो हिंसा का दोष नहीं लगता, हिंसा पाप नहीं लगता है। इसलिए सम्यक गमना गमनम, सावधानी से प्रमाद रहित होकर जाना और आना करना चाहिए। अब आप लोगों को ये लगता है गाड़ी नहीं है हम कैसे जाएं। आप लोग गाड़ी का त्याग नहीं किया मानता हूं, फिर भी जितना प्रयास हो गाड़ी से बचना चाहिए, ये आप ध्यान रखो। अब तो सुनते सम्मेशकर में भी पारसनाथ टोंक तक स्कूटी मोटरसाइकिल से जाने लगे। थोड़ी और चली आओ मोक्ष स्कूटी से मोटरसाइकिल से, कहा है अब पारसनाथ की टोंक तक तो जाने लगे। 1500 में पारसनाथ चले आओ तो 1.5 लाख दे दो मोक्ष पहुंच जाओ। अरुण भैया क्या है, नहीं इतनी सुविधा भोगी हो गए। अरे पैदल चलते हैं तो ठोकर तो लगती है, मरते नहीं, और गाड़ी में चलते हैं तो हाथ पैर टूटते हैं, और चील गाड़ी में चलते हैं मतलब हवाई जहाज में चलते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं, क्या टूटा सब गुम जाता है, चकना चूर छुल्लक जी बता रहे। इसलिए अपनी द्वारा समिति के माध्यम से, इसको एरिया समिति कहते हैं, इससे गमनागमन करना चाहिए। मुनि महाराज होते उनको ये भी कहा कि आखिर चलना क्यों, उसमें भी अवलंबन शुद्धि, क्या आलोक शुद्धि, सुन रहे ना। अवलंबन यानी आप क्यों जाना चाहते हैं, आहार करना है तो जाओ, निहार को जाना है तो जाओ, ये से नहीं डोलना, उद्देश्य होना चाहिए। अवलंबन शुद्धि, आलोक शुद्धि, क्या देख कर चलना है, दाएं बाएं नहीं। आज की चर्या को श्रावक को भी इतायोग पालन करने को कहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निजाम पदवीम शक्तिम, अपनी भूमिका अपनी शक्ति को देखते हुए करना है। अब मैं इतने लोगों से पूछता हूं, जितेंद्र कुमार जी बताओ, सामने देखकर चलने की शक्ति है कि नहीं अपनी, है ना। अब कोई कहे अरे हम इतनी शक्ति नहीं, हम कैसे पालन करें, इतना कठिन नियम दे दिया। अब नीचे देख करके भी शक्ति नहीं चलने की, बताओ। इसलिए हम पालन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अहिंसा धर्म तो सबके पालन करने के लिए, मुनि महाराज भी और श्रावक भी सबको करना चाहिए। सम्यक गमना गमनम, सम्यक भाषा बोलो, यदि बोलना आवश्यक है तो कैसे बोलना, हेते मेते प्रिय बोलना, मुख चंद्र से अमृत झरे, आया ना कहां पर, हाँ मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरना चाहिए। शरद पूर्णिमा पे अमृत झरता है ना चंद्रमा से, ऐसा अमृत झरे, लोगों को अच्छा लगे। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपा शीतल हो। ऐसे कैसे होगा, हम यदि हितमित प्रिय बोलेंगे तो सामने वाले को बहुत गर्मी भी होगी, शीतलता का अनुभव हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो अभी तत्काल मरीज मरने वाला है, वो इतने अच्छे से बोलते हैं, प्रिय वचनों से बोलते हैं, तो सामने वाले को लगता नहीं नहीं मैं अब मरूंगा नहीं, जल्दी स्वस्थ होने वाला हूं, तत्काल उसको शांति मिल जाती है। और फिर शांति मिल जाती तो वो व्यक्ति भी जवाब में बहुत सम्मान से भगवान मान के डॉक्टर को जवाब देता है। तो आपा शीतल हो, स्वयं भी शीतल। अच्छे से बोलोगे मीठा तो सामने वाला मीठा बोलेगा। और बोलने में लगता क्या है, हमने पहले भी आपको कहा, एक कौवा होता है, वो एक कोयल होती है। देखने में दोनों कैसे होते हैं और आकार में भी लगभग एक से होते हैं, मगर लोग
कोयल की आवाज को बार बार सुनना चाहते हैं और कौआ आवाज कर भगा देते हैं। तो किसी ने लिखा है, काका क्या क्या लेते हैं, नहीं, कोयल क्या क्या दे, क्या कहा, काका क्या क्या लेते हैं और कोयल क्या क्या दे, एक वचन मिट बोलकर जग अपना कर ले। कौआ कुछ लेता नहीं है मगर उसकी आवाज जो अच्छी नहीं होती, मीठी, तो लोग भगा देते ताली बजा करके। कोयल बोलती तो लगता सुनते रहो। ये दोनों में कितना फर्क है, बोलने के कारण फर्क है। इसलिए अपनी भी आवाज हित मित प्रिय होना चाहिए। क्या बिगड़ता है बताओ, बोलना ही है तो अच्छा बोल लो, एक वचन में क्यों बोलो, बहुवचन में बोल लो। तू तड़ाक क्यों बोलना, तुम क्यों बोलना, आप कहो, क्या लग जाएगा। इसलिए तुम बोलने में भी दो अक्षर हैं और आप बोलने में भी बराबर है ना, मगर फर्क कितना है। तुम बोलोगे तो ग्रामीण लगता है, आप बोलोगे तो शब्द लगता है। इसलिए एक एक शब्द का मूल्य होता है। सम्यक भाषा, सम्यक ऐसा भोजन करने को मना थोड़ी, मुनि राज को भी एक बार भोजन करने की आज्ञा है, मगर कैसा भोजन करना है ये तो विचार करो। कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि पानी छान करके उपयोग करें, पानी को बिलछानी करके उपयोग करें, भोजन की अपनी मर्यादा बना के रखें। जो जैसा क्रिया कोष में का वैसा करना चाहिए। अब बताओ, सामान्य से क्या छोले पकवान का होते हैं, अंकित हंसने लगे तो रोज नहीं है, वो तुम्हारे प्राण है तो कैसे छोड़े। तो छोले बनते तो कैसे, सुन लो। यदि आपने खड़े चने को मटर को डाल दिया, अंदर जीव हो सकते हैं उसमें। हमने सुना था डोंगरगढ़ की बात, एक चौका वाले हमारे पास आए थे और उबल डालते ही उसमें अंदर फटते ही जीव निकलने लगे, उबल गए पूरे 50 जीव। हमने पूछा क्यों, तुमने चने देखे नहीं थे। देखे थे मरा, एक एक चना देखा, साजादा छेद नहीं थे, डंके नहीं थे। अंदर से कैसे निकला पंखुड़ी वाले जीव बताओ। इसलिए क्रिया कोष में का आषाढ़ के महीने के बाद, आषाढ़ के अष्टका के उपरांत खड़े अनाज, दो फाड़ वाले अनाज खड़े नहीं खाना, पहले दो पहाड़ करके देख लो अंदर से। चाहे अनाज हो चाहे सूखे मेवे हो, आप लोग काजू हैं, बादाम हैं और भी हैं, इनको भी फाड़ के देखना चाहिए। वनस्पति को भी बीच में चीरा लगा के देखा जाता है, मगर आप लोगों को तो जल्दी रहती, समय कहाँ है। आखिर समय चला कहाँ जाता जब अहिंसा का ध्यान नहीं रखते। 56 भोग क्यों बनाते हो, 2 सामान बनाओ, अहिंसा का ध्यान रखो। इसलिए आप लोगों को सोचना है, ये बातें कोई आपको इसी विस्तार से 40 दोषों को टाल करके आहार की प्रवृत्ति करते, आहार में प्रवृत्ति होती है। तो श्रावक का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके खाओ। तो यहाँ श्रावकों को भी कहा जा रहा है, भोजन करो तो भोजन को देख करके खाओ, उसको देखो, शोधन करो। कोई यदि इसमें चींटी वगैरह है तो मांस का तो लगता है अंतराय, श्रावक को भी करना चाहिए। बाल वगैरह निकलता अल्पमल होता है, ऐसी वस्तु भी ठीक नहीं, उसको अलग कर दो, पूरा अंतराय नहीं कर सकते। हड्डी निकलती है, कोई चमड़ा वगैरह है, ये भी अशुद्ध है। इसलिए आप लोगों के लिए भी ऐसा समिति का यथायोग पालन करना चाहिए। सुनते कल तो लोग शाम को अंदर टीवी देख के कर रहे थे, बोलो ना है।
ये टीवी मोबाइल देकर खाना क्या तरीका है? तो अच्छा है कि मुंह का गिलास नाक में नहीं जाता है। भाई तो कह रहे हैं सब बातें नहीं कहने हमें, समझ गए ना? हैं पहले अपने को तो अहिंसा से मैच करो। क्या सब चाहिए आपको? कपड़े भी मैचिंग के चाहिए, ज्वेलरी भी मैचिंग की चाहिए, गाड़ी भी मैचिंग की चाहिए, तो आप अहिंसा से भी तो मैचिंग करो। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, कृपा करके मेरे पर नहीं, अपनी आत्मा पे कृपा करके, अपनी जिंदगी पर कृपा करके भोजन के समय भोजन को देखो और कुछ मत देखो, ऐसा होना चाहिए। मगर इधर उधर देखते रहते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा समिति को श्रावक को पालन करने को कहा जा रहा है। भोजन यदि देखकर करोगे तो आपका भोजन में उपयोग लगेगा, तो रस भी अच्छा बनेगा, पाचन भी होगा। और ये तो अब चिकित्सा शास्त्र के जाने वाले डॉक्टर ने ही कहा, यदि व्यक्ति का भोजन में उपयोग नहीं, वो कहीं देखता कुछ बोलता है। जैन धर्म में तो मौन से भोजन करने को कहा। क्यों नितिन कुमार, कैसे करना भोजन? मौन से करने को कहा, देख कर करने को कहा। क्यों? देख करके करोगे, मौन से करोगे तो आपका भोजन सही जगह पहुंचेगा और आपके शरीर में लगेगा, अंग लगेगा वो। और यदि मान लो देख कर नहीं करोगे तो क्या होगा? कहीं आहार नली की जगह श्वास नली में एक कड़वी पहुंच जाएगा तो मरण हो सकता है। हमारे यहाँ इसलिए आचार्यों ने जो बात बताई है उनको अपने को स्वीकार करना ही चाहिए। अब बातें करते तो एक गड़बड़ होता है। आप देखना, ओंठ कब कटता है खाने में, जीभ कब कटती है आदर्श कुमार, गाल कब कटता है देखना अच्छे से। जब बातें सुनते हैं या बातें करते हैं तो कट जाता है। इसलिए सावधानी से भोजन में प्रवृत्ति करने का नाम ऐसा समिति होता है। सम्यक गृह निक्षेप अर्थात आदान निक्षेपण समिति का पालन करने को कहा जा रहा है। क्या होती आदान निक्षेपण? कोई वस्तु को ग्रहण करना है, देखो, और मुनिराज देख करके पिछी लगाकर उसको लेते हैं। रखना है, जमीन को देख करके, वस्तु को देखकर जमीन में भी पिछी लगाना और उस वस्तु में भी पिछी लगाना, ये आदान निक्षेपण समिति होती है। अपन सामान ऐसे ही फेंक देते, घर गए यूं फेंक देते, इसमें वस्तु भी नष्ट होती है और हिंसा का भी दोष लगता है। जी मरे या ना मरे, हमने यदि इदबा तदबा वस्तु को रखना हटाना प्रारंभ किया तो निश्चित ही हिंसा के भागीदार होंगे। व्युत्सर्गा, सम्यक व्युत्सर्गा, मल मूत्र इसका त्याग भी भाई जरूरी है, इसका निराकरण नहीं कर सकते। तीर्थंकर तो है नहीं, चक्रवर्ती आदि तो है नहीं, जिनके पास मल मूत्र होता ही नहीं, निहार नहीं होता। हम तो चतुर्थ काल के सामान्य जीव हैं, तो मल मूत्र तो निश्चित है, औदरिक शरीर है, खाना पीना होता है तो मल मूत्र की बाधा होती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है अपने को प्रतिष्ठापन समिति, जिसका दूसरा नाम वह उत्सव उच्चार प्रश्रम समिति है, मतलब प्रतिष्ठापन समिति या वत्सर समिति है। अपने को ऐसी जगह मलमूत्र का विसर्जन करना जहाँ जीवों की हिंसा नहीं होती है। अब शासन ने नियम बना दिया, बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं। शासन की जो व्यवस्था है उसको समझो, पीछे रोड पे नहीं दूर जाने को कहा। हमारे मूलाचार्य में प्रतिष्ठापन समिति को लेकर 5 बातें कही हैं। दूरे, गूढ़े, निश्चित्रे,
प्रासु के अवरोधे स्थाने मल उत्सर्गम कुर्यात्। मतलब दूरे, मतलब इतनी दूर जाओ नगर वासियों को, ग्राम वासियों को बाधा ना हो, जहां किसी प्रकार कोई बीमारी आदि की संभावना ना हो। दूरे हो गया, गूढ़े मर्यादित स्थान में कोई देखे नहीं, एकांत में रहो। निश्चिद्रे, यदि एक छिद्र भी होगा अंदर कोई चींटी वगैरह हो सकती है, पानी वगैरह जाएगा तो मर जाएगी। छिद्र भी नहीं होना। अब छिद्र में चींटी हो या ना हो, छिद्र यदि है तो आपने पानी वगैरह फेंका, मलमूत्र छोड़ा तो आपको हिंसा का दोष निश्चित लगेगा। प्रासु के कोई जीव ना हो, यहां तक कि चींटी वगैरह तो छोड़ो, हरी घास भी नहीं होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी है, मैं इटारसी से जाऊंगा तो बताऊंगा बाद में, क्योंकि मैं अभी कुछ कहूंगा तो मुझे दोष लग जाएगा। आप लोगों को ये सोचना चाहिए साधु की चर्या कैसी होती है। मगर इटारसी में वो 18 बंगले थे हमारे पुण्य से, तो उनको देख के लग रहा है 2-4 महीना और भी रुको, 2-4 महीने के 2-4 साल भी रुक जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आपके भरोसे नहीं, कौन के भरोसे हैं? 18 बंगले के भरोसे। अजित कुमार गोटी भवन के भरोसे नहीं, किनके भरोसे? हाँ, प्रासुक यदि स्थान है जंगल का तो रुकने में कहीं बाधा भी नहीं। अहिंसा के लिए विहार होता है, अहिंसा के लिए ही ठहराव होता है। तो प्रासु के जीव ना हो, चींटी वगैरह ना हो ऐसे स्थान पर, घास फूस वगैरह ना हो ऐसे स्थान पर, अविरोधे, विरोध भी नहीं। एक कहां से आ गए? 1-2 बार ऐसा हुआ कि अरे आप हमारे खेत में कैसे आ गए, नहीं समझते थे। कोई मुसलमान भाई था, नहीं समझा तो लौट के आना पड़ा। आप लोगों ने कह दी जाओ, व्यवस्था है, पहले परिवेशन स्वीकृति लो, उनके स्थान पर हमारे जाने से उन्हें बाधा तो नहीं आएगी। तो ऐसे दूरे गूढ़े निश्चिद्रे प्रासु के अवरोधे स्थान पर मल का विसर्जन करना एक विसर्ग समिति होती है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी होता है, अहमदाबाद जाना हुआ हमारा, हम छुल्लक थे, तारंगा से महुआ परसनाथ जा रहे थे, तो अहमदाबाद गए, रात तो रुके सायपुर में हलीम की खिड़की अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। सुबह आहार नहीं कर पाए। बोलो क्यों नहीं कर पाए? श्रावक नहीं थे क्या? हैं? चौका नहीं थे क्या? वहां पर एक दिन के लिए भी जंगल की व्यवस्था नहीं थी, विहार करना पड़ा। अब सोच लो, इटारसी में भी आप पहले से ध्यान रखो, कहीं ऐसी स्थिति ना विहार करना पड़े। शाम को आए, सुबह चलो भैया, क्यों? जंगल कहाँ जाएं? इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। 18 बंगला तो तात्कालिक है, अगली बार मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। अपना बंगला बनाओ ऐसा कुछ है। इसलिए सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों के लिए। साधु होते हैं तो श्रावकों का भी धर्म ध्यान होता है। और ये पक्का है, मुनि महाराज यदि जंगल में रहते हैं, नगर के बाहर रहते हैं, तो साधु को लाभ मिलता है, बिना किए ध्यान हो जाता है, राग द्वेष की परिणति नहीं होती, अपने आप समता भाव की परिणति बनने लगती है। किंतु नगर में, ग्राम में रहते हैं तो मुनिराज को हानि हो जाती है। किसी निमित्त से राग देश भी हो सकते हैं, मगर श्रावकों को यदि मुनिराज नगर में, ग्राम में रहते तो लाभ मिलता कि नहीं मिलता? बोलो ना, मिलता है ना। अब मान लो ठीक है, हमारा कल बिहार हो जाता रविवार को, आज यहां पर आते आप सुनने को, स्वाध्याय करने आते नहीं आते। मगर ये भी ठीक नहीं। साधु आपके नगर में रहता है, ये अच्छी बात है, आपका पुण्य का उदय, सौभाग्य।
मगर साधु ऐसा तो नहीं परमानेंट हो जाएगा, और परमानेंट हो गया तो आप में हम में अंतर क्या हो जाएगा। तो साधु का तो विहार होगा, तो आपको क्या करना, अपने लिए अपने आवश्यकों को करना जो कहा जा रहा है, तो स्वाध्याय भी करना है। इसलिए आप लोगों को बार बार कहा, बच्चों के लिए भी स्वाध्याय के लिए पाठशाला में भेजो और बुलाओ, बड़ों को भी महिलाओं को भी महिला पाठशाला में आना चाहिए, पुरुषों को भी पुरुष पाठशाला में आना चाहिए। मगर आप लोगों को तो स्थिति यह है, आलसी बनिया अपसुगन की बाट जोए। क्या कहा, नहीं सुनने में आया, आलसी बनिया अपसुगन की बाट जोए। अरे हम कैसे स्वाध्याय करें, लाइट नहीं है, दूर पड़ता है, ठंडी पड़ने लगी, गर्मी पड़ने लगी, वर्षा होने लगी, तो 3 के अलावा क्या होगी बताओ। सीधे बोलो स्वाध्याय नहीं करेंगे। अरे वो ही पढ़ाते पुराना पुराना, अरे तो पुराना क्या होता है, अरे विनय पाठ भी तो रोज पढ़ते, पुराना है कि नया है, ये विधि ठाड़ो हो के। इसी प्रकार से यदि पुराना भी पढ़ते हैं तो अच्छा है, और नया पढ़ने मिलता है वो भी अच्छा है। आपको कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकालना ही चाहिए, ही लगाया है मैंने। इसके माध्यम से ही आत्मकल्याण की बात समझ में आएगी, आत्मकल्याण होगा। जब तक जानेंगे नहीं दोषों को, उनको छोड़ नहीं सकते, जब तक जानेंगे नहीं गुणों को, अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से हमने कहा है, उन बातों को ध्यान रखो। और यदि चाहें तो पाठशाला पढ़ाने वाले, मैं बार बार तो नहीं कहना चाहता हूँ, तीनों पाठशाला पढ़ाने वालों को दोपहर में 1 बजे आकर के, या जब अनुकूलता हो, कितने बजे आएंगे हैं, 4 बजे आ जाओगे, नहीं 3:30 पे आओ। कब आना, दिन छोटे होते हैं, 3:30 पे आके चर्चा करो। देखो ये कभी 10 लक्षण पर्व आएंगे, कभी दिवाली का काम आएगा, अब शादियां आ जाएंगी, ऐसा नहीं। अपने को अपना प्रभाव बना के रखना चाहिए। स्वाध्याय का 1 दिन भी अंतर नहीं होना चाहिए, इसमें अपना फिर तो रूटीन बिगड़ जाता है। इसलिए 5 प्रकार की समितियां हैं। पहले 3 गुप्तियों की चर्चा की। गुप्ती का कथन इसलिए कहा, गुप्ती निर्वृत्ति की मुख्यता को लेकर होती है, समिति में प्रवृत्ति होती है। या भी आप निर्वृत्ति में नहीं रह सकते, प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकते, तो आपके लिए प्रवृत्ति समिति के साथ करना चाहिए। ये 5 समितियां यदि अपने पास में हैं, तो अहिंसा व्रत भी अपने पास में है। ये समितियों के माध्यम से ही अहिंसा धर्म सुरक्षित है। आगे और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये आपने गुप्ती समझी, समिति समझी, तो धर्म भी समझना आवश्यक है। क्योंकि गुप्ती समिति के माध्यम से आपने बाहर के द्रव्य हिंसा को रोक लिया, बाहर के पापों से बच गए। अब अंदर में आत्मा के धर्म को यदि अंगीकार करेंगे, तो इसके माध्यम से आपके लिए कसायों से, राग द्वेष से भी मुक्ति मिलेगी, तो पूर्ण रूप से अहिंसा की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर 10 धर्मों की चर्चा भी अगले श्लोक में कर रहे हैं। निकालिएगा 204 नंबर का श्लोक। धर्मा धर्मा सेव्या सेव्या शांतिर शांतिर मृदुत्व मृदुत्व मृजुता मृजुता शांति यानी क्षमा, मृदुत्व यानी कोमलता, ऋजुता सरलता, शौचम यानी पवित्रता, अत और इसके बाद सत्यम यानी साचा, और आकिंचनम कुछ भी नहीं, ब्रह्मचर्य त्याग त्याग छोड़ना, और तपा तप, और संयमा संयम, इति धर्मा सेव्या। इस प्रकार 10 लक्षण धर्मों का सेवन करना योग्य सेवन करना चाहिए। आप लोगों को
10 लक्षण पर्व में इन सबको विस्तार से बताया ही है। फिर भी प्रसंग आ गया, अपने को इनको सेवन करना चाहिए। फिर क्या कहा? शांति क्षमा का सेवन करना चाहिए। कैसे करना है हमारा क्षमा का सेवन? दूध से करना कि गर्म पानी से करना है? दवाई है मगर पानी दूध से नहीं। इनका सेवन यही है, क्रोध नहीं करना। सुनो, क्या राम की भक्ति करना है? कैसे करना, कैसे करना? अरे रावण को छोड़ दो, रावण की तरफ पीठ कर दो, राम की भक्ति हो जाएगी। क्षमा करना है तो आपको क्रोध करने का त्याग करना है। क्षमा चाहते हो तो पारसनाथ भगवान को पहचान लो। पहचानते हो कि नहीं? कौन? विक्की जानते हो कौन को? कैसे? कौन है वो? हैं? 23वीं तीर्थंकर है। और कछु उपसर्ग हुआ था, फिर उन्हें क्या किया था? हैं? कितनी बार तक? कितने वक्त तक? अपन कितना करते हैं ये सीखना। यदि ईमानदारी से पारसनाथ को पहचानते, ईमानदारी से पारसनाथ के भक्त हैं, तो फिर अपने लिए यदि पारसनाथ भगवान हैं तो हम भक्त हैं, वो 10 भव तक क्षमा कर सकते हैं, तो हमें वर्तमान भव में तो क्षमा करना ही चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। देखो इसलिए कहा है, ये सब भी कथा में आती है, राज कथा, चोर कथा। अब देखो अभी चुनाव हुए, अब नई नई घटनाएं घट रही हैं। कोई ने गोली मार दी, कोई ने गाड़ी चढ़ा दी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्रोध की पराकाष्ठा है, ये हो रहा है। इसलिए हमारे लिए क्षमा का भाव हमेशा रखना चाहिए। अरे ये हारना जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 लड़ते तो एक जीतता एक हारता है, मगर इतनी कसाई क्यों? आखिर इतनी बेमनस्ता क्यों? व्यापार हो, घर परिवार हो, समाज हो, मगर कितनी घेरी पक्की गठान लगा लेते हैं, गठान खुलती नहीं, जल सकती है, जल जाती है। इसलिए क्षमा, इसका सेवन करने को कहा। मृदुत्व है, मान कसाय का त्याग। मान करने से देखो रावण का भी वह जीवन नहीं बचा, परिवार नहीं बचा, हम कहाँ लगते हैं। ऋजुता के बारे में सरल होना चाहिए। यदि सरल नहीं बनेंगे तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान जब मोक्ष आते हैं तो सीधे ऋजु गति से जाते हैं, सीधे होके जाते हैं। इसलिए पहले से सीधे हो जाओ, यदि जाना है तो। सोच, क्या लोभ करना? आखिर अपना क्या है? आत्मा पर पदार्थ को ले नहीं सकता, वो आत्मा छूट नहीं सकता, अपना जा नहीं सकता, पर का अपने में आ नहीं सकता। प्रत्येक द्रव अपने अपने में है। इन 4 कसायों को त्याग करेंगे तो सत्य प्रकट हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ जहां नहीं है वहां सत्य है। जहां सत्य है तो अपने आप संयम की बात होने लगती है। विषयों का त्याग कर देते हैं, संयम आ जाता है। जब संयम आता है तो अपने आप को तपाते हैं, तो बाहर की अनादि के विकार छूट जाते हैं। जब विकार छूटते हैं तो अपने आप अलग हो जाता, त्याग हो जाता है। जब सब त्याग होगा तो आकिंचन हो जाएंगे। जब आकिंचन हुए तो आत्मा बचेगा। आत्मा का नाम ब्रह्म है। ब्रह्मणे चरिते थी ब्रह्मचर्या। आत्मा में रमण करना, आत्मा में चर्या करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। इस प्रकार अपने को समझना चाहिए। अगला श्लोक का पाठ करके विषय पूरा करते हैं। अध्रुव अध्रुव मसराण मसराण मेकत्व मेकत्व मन्यता 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 शौच शौच मासरवो मासरवो जन्म
जन्मे लोग लोग ब्रश 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 बोधि बोधि संबर संबर निर्जरा निर्जरा सतत सतत मनुप्रेक्षा मनुप्रेक्षा अद्रुमसरण में का रुको दो चार हाँ ठीक है। अद्रुमसरण में का ते मन्यता सोच मसरो जन्मे ते मन्यता सोच मसरो मन जन्मे लोग वृष बोधि संभार लोग वृष बोधि संभार निजरा सतत मनु प्रेक्षा निजरा मनु सतत मनु प्रेक्षा अद्रुव मसरण में का ते मन्यता सोच मसरो जन्मे लोग वृष बोधि संभार निजरा सतत मनु प्रेक्षा। बोलो पढ़ने में आ गया ना, संकोच नहीं करना, बार बार उच्चारण नहीं होता, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। हाँ क्या कहती, अद्रुव यानी अनित्य, जो स्थायी नहीं, अशरण जहाँ कोई अपने लिए शरण देने वाला नहीं, एकत्व अकेलापन, अन्यता अन्यपना भिन्नपना, असोचम आने अपवित्रता, आश्रव कर्म के आने का नाम, जन्म संसार, लोग ब्रस बोधि संबंधना, लोग यानी लोक भावना, धर्म भावना धर्म बोधि दुर्लभ, संबर और निजरा, ये क्या है, अनुप्रेक्षा, इनको बार बार सततम निरंतर चिंतन करना चाहिए। मुहुर मुहुर प्रेक्षा यदि अनुप्रेक्षा, बार बार विचार करने का नाम अनुप्रेक्षा होता है। ये 12 जो बताई हैं इनको बार बार चिंतन करना चाहिए, जिनको चिंतन करने से विराग की वृद्धि होती है, व्रतों के पालन करने में उत्साह होता है, इसलिए ये करना चाहिए। आप लोगों का समय ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा विलम्ब से आने लगे, 8:30 बजे पूजन चालू होना चाहिए तो काम अच्छा हो जाए। ठीक इतना ही रखते।